जो खबर है मतलब बड़ी तकलीफ होती है। बाहर लोग जाते हैं कुछ बनने के लिए, पढ़ने के लिए, कमाने के लिए, लेकिन पाकिस्तान के कुछ ऐसे लोग हैं जो भीख मांगने के लिए बाहर जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हो गई है और लोग जो है ना वो इस हद तक मजबूर हो गए हैं कि वो लोगों से जो है ना वो मांगना शुरू कर दें। तो ऑब्वियसली बात है, ये आप कह लेंगे कि सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। जब ये ख़त्म हो जाती है बंदे की जो है ना वो खुद को फीड करने के लिए, तो वो फिर भिखारी बन ही जाता है। तो उन्होंने सोचा कि पाकिस्तान में करने से बेहतर ये है कि चलो बाहर चले जाएं। और का एक बंदा जो कि जापान गया है वो प्रॉपर वहाँ मांग रहा है और पाकिस्तान का नाम लेके मांग रहा है। और उसके बाद सर वहाँ पर जब एक वीडियो बंदा बना रहा था तो उस वीडियो देखते ही वो कहते तुम क्या करो, मतलब अपनी असल जबान में आ गया। तो सर क्या वजूहत है कि जापान हो, जैसे सऊदी अरेबिया, दुबई हो गया, हर जगह पे सिर्फ पाकिस्तानी नजर आता है, हिंदुस्तानी क्यों नहीं नजर आता? हम तो यही सुन रहे हैं कि सब बेहतर हो जाएगा, बल्कि हो रहा है। लेकिन आपको क्या समझ आती है आपकी बातों से? सॉरी टू से, मुझे आपकी बातें सुनकर मायूसी हो रही है। आप सोचिए कि भिखारियों के लिए भी यहाँ पर हालात मुश्किल है ना सदफ, तो वो बेहतर मुस्तकबिल के लिए वहां पर जाते हैं और वहां पर वो चाहते हैं कि दिरहम, दीनार, फिर पाउंड, फिर डॉलर, उसमें कमाई करें। मतलब हर जगह मुल्क की बेइज्जती करनी है। और आपको क्रिएटिविटी है, बेगर्स तो वहां पर भी है ना। सेक्रेटरी ओवरसीज पाकिस्तानीज ने सेनेट की कायमा कमेटी के इजलास में इंकशाफ किया है कि सबसे ज्यादा पाकिस्तानी भिखारी बैरून मुल्क जा रहे हैं। बैरून मुल्क गिरफ्तार भिखारियों में भी 90% पाकिस्तानी होते हैं। तो ये क्या अच्छी बात है? मैं नहीं समझता हूँ ये अच्छी बात है। पाकिस्तान के साथ मतलब भाई बेकार, मतलब मांगना। मैं आया हूँ यहाँ, मतलब कहीं भी जाता मैं आया हूँ आपको मतलब मांगने शर्मिंदा हूँ, मतलब मेरे हालात नहीं ऐसे, मतलब मांगने के लिए वो मतलब जाएंगे, जो भी जाएगा पाकिस्तान से उसने बस को मतलब भी मांगना है तो वो मांगने के लिए जाएगा। वो सऊदी जाए, अमेरिका जाए, इंग्लैंड जाए, यूरोप में किसी भी कंट्री में चला जाए ना, तो उसका मतलब भी मांगना है। क्योंकि नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान की आर्थिक हालत इतनी खराब है कि भिखारी भी अब वहाँ रहना पसंद नहीं कर रहे। भिखारी पाकिस्तान छोड़ दूसरे मुल्कों में जा रहे हैं और वहाँ भी भीख मांग रहे हैं। ईरान, सऊदी अरब के बाद अब पाकिस्तानी जापान की सड़कों में जाकर भीख मांगने लगे हैं। एक रिपोर्ट आई है, इसमें कहा गया है कि दुनिया भर में जितने भी भिखारियों को गिरफ्तार किया गया है उनमें से 90% पाकिस्तानी है। ईरान और सऊदी अरब की जेलों में बड़ी तादाद में पाकिस्तान के भिखारी बंद है। ये रिपोर्ट पाकिस्तान सरकार की सीनेट की स्थायी समिति की है। समिति ने बताया है कि पाकिस्तान छोड़कर दूसरे मुल्कों में जाने वाले पाकिस्तानी ज़्यादातर भिखारी है। उन्होंने बताया है कि ज़्यादातर भिखारी सऊदी अरब, ईरान और इराक जाने के लिए हज यात्रा के लिए जारी वीज़ा का फ़ायदा उठाते हैं। एक बार जब वो वहाँ पहुँच जाते हैं तो भीख मांगना शुरू कर देते हैं। पाकिस्तानी अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने लिखा है कि बड़ी संख्या में भिखारी पाकिस्तान छोड़ रहे हैं। ये भी बताया है कि मक्का की मस्जिद के अलावा कई धार्मिक स्थलों से बड़ी संख्या में जेब कतरे को पकड़ा गया है और इनमें से ज़्यादातर पाकिस्तानी नागरिक है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब ने तो पाकिस्तान को ये तक कहा है कि वो हज कोटा के लिए लोगों को चुनते वक्त ध्यान रखे। पाकिस्तान के आर्थिक संकट की वजह से वहाँ की आबादी गरीब होती जा रही है। हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट जारी की थी। इस रिपोर्ट में कहा था कि पाकिस्तान की लगभग 40% आबादी गरीबी रेखा से नीचे है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक एक साल में 1.25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे आए हैं। पिछले साल पाकिस्तान की 34.2% आबादी गरीबी रेखा से नीचे थी, जो अब बढ़कर 39.4% हो गई है। इसके बाद पाकिस्तान में गरीबी रेखा से नीचे कुल आबादी 9.5 करोड़ हो गई है। अब जापान की सड़कों पर पाकिस्तानियों को भीख मांगते देख पाकिस्तानी मीडिया रोने लगा है। चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखते हैं। बिल्कुल ठीक है, ये 100% ठीक है। वो इसलिए ठीक है कि यहाँ पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा गुर्बत है और जो जाते हैं इधर बहुत लोग उधार लेकर कमेटियाँ डालकर बाहर जाते हैं। फिर उसके वो जब घर की तरफ वो डालते हैं, नज़र डालते हैं, तो घर के ये खाने के लिए कुछ नहीं है, फिर वहाँ मांगने पर मजबूर होते हैं। क्योंकि ये पाकिस्तान में कुछ नहीं दिया, यकीन जाने कुछ नहीं दिया पाकिस्तान ने। इधर गुर्बत के अलावा कुछ भी नहीं है, पाकिस्तान में गुर्बत के अलावा कुछ भी नहीं है। और हमारे जो ये लीडर हैं, बस इनका भी खुदा ही हाफ़िज़ है।
अगर हम देखें ना तो अभी एक रिसेंट एक वीडियो वायरल हो रही है, जापान में एक आदमी लाहौर का ही है, उसका प्रॉपर बैकग्राउंड भी दिखाया गया है। लाहौर का एक बंदा जो कि जापान गया है वो प्रॉपर वहाँ मांग रहा है और पाकिस्तान का नाम लेके मांग रहा है। और उसके बाद सर वहाँ पर जब एक वीडियो बंदा बना रहा था तो उस वीडियो देखते ही वो कहते तुम क्या करो, मतलब अपनी असल जबान में आ गया। तो सर क्या वजूहत है कि जापान हो, जैसे सऊदी अरेबिया, दुबई हो गया, हर जगह पे सिर्फ पाकिस्तानी नजर आता है, हिंदुस्तानी क्यों नहीं नजर आता? वो इसलिए कि ये हमारे मुल्क में लोगों को आदत पड़ गई हुई है मांगने की, क्योंकि हम बेसिकली बकारी हैं। हमारे जो बड़े लीडर हैं वो भी बकारी हैं। अब देखें ना, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, इसको क्यों लोग कहते हैं बकारी? इन्होंने लंदन में प्रॉपर्टियाँ बनाई हुई हैं, मुख्तलिफ ममालिक में प्रॉपर्टियाँ बनाई। हम बेसिकली मांगने वाले हैं, उनमें मेरा भी शुमार उन्हीं लोगों में है, क्योंकि अब हम मेहनत नहीं करनी नहीं पड़ती, मांगने में पैसा बन जाता है, इज़्ज़त बन जाती है। क्योंकि इधर पाकिस्तान में जिसके पास पैसा है उसकी इज्जत है, जिसके पास पैसा नहीं है उसकी एक जरा भर की भी वैल्यू नहीं है। नेगेटिविटी में या मांगने में हमने कभी हिंदुस्तानी को क्यों नहीं देखा? वो इसलिए नहीं देखा कि हम मेहनत करना नहीं चाहते, मेहनत नहीं करना चाहते। अगर आप मेहनत करेंगे, हम यानी कि जॉब अच्छी करेंगे, पढ़ाई की तरफ ज़्यादा तवज्जो देंगे, तो फिर उसके बाद हमें जब रियलिटी का पता चल जाएगा कि मांगना कोई बात नहीं है, हम अपने पाँव पे खड़े होकर मेहनत करके अपने बाजुओं के बलबूते पे हम कमा के अपनी औलाद को हलाल का कमा के उसके बाद उनकी परवरिश इस तरह की करें, उनकी आते हैं, उनको ये बताएं कि बेटा ये मांगना कोई बात नहीं है, अपनी मेहनत करके कमाएं। एक दफ़ा मुझे इतना पता है, जब एक दफ़ा मेहनत करके जो पैसा कमाया जाता है ना, उसके बाद जो पैसे के साथ फिर पैसा कमाया जाता है, फिर मांगने कोई जरूरत नहीं है। 76 साल हो गए पाकिस्तान को, आपने कहा कि पाकिस्तान ने कुछ नहीं दिया, ये तो सरजमीन है, इसको चलाने वाले पहले और थे, अब और है, अब भी आने वाले पता नहीं कौन होंगे। लेकिन अगर जो हमारे चलाने वाले हैं सर, अगर उनकी बात करें तो जिस टाइम 47 का टाइम था, तो वहाँ पर इंडिया के अंदर बड़े मतलब जो लीडर्स थे या जो भी थे, उन्होंने ये कहा था कि ये मुल्क ज़्यादा देर तुम नहीं चला पाओगे कायद। तो कायद आज़म ने कहा था नहीं मैं चला के दिखाऊंगा, मैं अपने अलग रियासत बना रहा हूँ, मैं इसको बरकरार रखूंगा। सर अब क्या हुआ है, अब क्या सिनेरियोस लगे? बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया है। बात ये है कि जिसने पाकिस्तान बनाया है उसको क्या मिला है, उसको भी गद्दार कह दिया, कायद आज़म को गद्दार कह दिया। उसके बाद हमें पाकिस्तान को चलाने वाले लोग अच्छे मिले नहीं है। पर ये देखे ना, अब देखे ना, मैं एक बात बताता हूँ, मुझे नहीं पता, मुझे भी यानी कि यहाँ से उठा के ले जाएं। ऐसे ही है ना, जो पाकिस्तान में जो हकीकत बात, जो सही बात बताएगा, हकीकत बोलेगा, उसका इधर रहने का कोई हक नहीं है। कोई इदारा आ जाएगा उठा के ले जाएगा, कोई देखा उसकी वीडियो देखी उसको उठा के ले जाएगा। यहाँ सच बोलने का कोई रिवाज ही नहीं है, और सच बोलना जुर्म है इधर। पाकिस्तान में भी आप देखें कितने बेकारी हैं। आप किसी चौक चौराहे पे खड़े हो जाएं, आपको 1 से 2 दर्जन बेकारी आपको आके घेर लेते हैं। पाकिस्तान में बेकारियों की कोई कसर रह गई थी जो इन्हें दूसरे मुल्कों में भी जाके ये काम करना शुरू कर दिया है? पाकिस्तान की तो बात मैं तो कहता हूँ, इधर ही हम खड़े हैं ना, ये कहीं भी देखें खड़े होंगे बेकारी कोई ना कोई, जिधर भी हम जाएँ 2-3 आ जाते हैं, जिधर भी हम खड़े हैं। लेकिन बस ये हुकूमत को देखना चाहिए, और गुर्बत भी इतनी है, और बेरोज़गारी भी बहुत ज़्यादा है, और वो क्या करें, और महंगाई भी बहुत ज़्यादा है, तो मांगे ना तो बच्चे वो क्या करें। ये भी नहीं सर, आप देखिए ना, मांगना भी कौन सा अच्छी बात है, बंदा कोई मेहनत मुशक्कत कर ले। अब आप देखें कि दिन ब दिन पाकिस्तान में बेकारियों की तादाद कितनी बढ़ गई है। नहीं वो तो बहुत बड़ी, मैं खुद ड्राइवर हूँ, मैं जाता हूँ जब इशारे पे एक इधर से आ गया, जिस इशारे पे जाएँ कम से कम 15-20 तो खड़े हैं। चाहता हूँ एक घर को चलाने वाला एक वालिद होता है, जब वालिद मांगता है तो बच्चे लाजमन मांगेंगे। पाकिस्तान का यही हालत है, जब बड़े बड़े लीडर नवाज शरीफ, इमरान खान जब बाहर जाते हैं मांगने के लिए, तो आम बंदा भी मांगेगा। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जय हिंद पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे।